जहां पर शांति है वहां पर लक्ष्मी है। और लक्ष्मी को साक्षात नारी का स्वरूप बताया गया है। नारी तो है लक्ष्मी, और तीन स्वरूपों में प्रत्येक घर में लक्ष्मी रहती है। तीन स्वरूप है लक्ष्मी के प्रत्येक घर के अंदर। एक तो बेटी के रूप में, एक मां के रूप में, और एक पत्नी के रूप में। तीन स्वरूपों में हर घर के अंदर लक्ष्मी रहती है। एक बेटी के रूप में, एक मां के रूप में, और एक पत्नी के रूप में। यही लक्ष्मी के शाश्वत स्वरूप है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं कि जिस घर परिवार के अंदर इन तीनों का सम्मान होता है, उस घर परिवार से लक्ष्मी कभी भी रूठ कर नहीं जाती। उस घर परिवार के अंदर सुख शांति हमेशा चिर स्थायी रूप से विद्यमान रहती है। आनंद मोद वहां पर स्थायी रूप से विद्यमान रहता है। चाहे उस परिवार का व्यक्ति दाल रोटी ही खाता हो, चाहे वो दाल रोटी खाता है, लेकिन जैसा उसके घर में आनंद है, जैसा उसके घर में उत्साह है, जैसा उसके घर में सुख और शांति है, वैसे बड़े बड़े रईसों के घर में नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि वहां नारी का सम्मान है। यत्र नारीस्तु पूज्यते रम्यते तत्र देवता। जहां नारी का पूजन होता है वहां साक्षात परमात्मा निवास करता है लक्ष्मी के रूप में। अब ये कहने मात्र से नहीं हो सकता। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया कि अच्छी बात है, बड़ी सुंदर बात की है महाराज ने, लेकिन जब तक हम इस बात को अमल में नहीं लाएंगे, प्रैक्टिकली जब तक अपने जीवन में इस बात को हम नहीं उतारेंगे, ये बिल्कुल सत्य बात है, तब तक आपके घर में सुख शांति नहीं आ सकती। आप कितनी ही पूजा पाठ करवा लीजिए, आप कितने ही भगवान के आगे नारियल फोड़ लीजिए, आप कितने ही व्रत उपवास कर लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। ये नोट कर लेना, बात 100% सही बात है। इसलिए ध्यान रखो, अगर अपने घर परिवार में शांति चाहिए, घर परिवार में यदि आप शांति रखना चाहते हो, तो नारी के स्वरूप को आप सम्मान देना सीखो। क्योंकि नारी के अंदर जितना समर्पण है, उतना समर्पण किसी के अंदर नहीं है, ये ध्यान रखना। नारी के अंदर जैसी समर्पण की भावना है, परमात्मा ने किसी दूसरे जीव के अंदर ऐसी समर्पण की भावना न रखी, चाहे वो नारी मनुष्य स्वरूप में हो या किसी दूसरे जीव के स्वरूप में हो। लेकिन जैसा समर्पण स्त्रियों के अंदर होता है, वैसा समर्पण किसी दूसरे के अंदर नहीं होता। माता पिता ने शादी की, एक अनजान व्यक्ति के साथ बांध दिया है, जिसको वो कभी नहीं जानती, जिसको उसने जीवन में कभी नहीं देखा है कि वो मनुष्य कौन है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका घर बार कैसा है, वो करता कैसा है, वो क्या करता है, समाज में उसकी कैसी इज्जत है, वो कुछ नहीं जानती। लेकिन घर वालों ने कहा है तो बिना कुछ कहे उस अनजान व्यक्ति के साथ चल पड़ती है। ये नारी है, इसी को नारी कहते हैं। माता पिता ने पाल पोस कर बड़ा किया है 18 साल तक, 20 साल तक, और आजकल तो जमाना ऐसा आ गया है कि 30 साल की कन्या हो जाए तब भी घर वाले कहते हैं कि अभी तो हमारी बेटी बच्ची है। भैया 30 साल की हो गई, अभी तक बच्ची है, तो फिर बड़ी कब होगी? माता पिता ने पाल पोस कर बड़ा किया। अब माता पिता कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करते हैं, ध्यान रखना। वो लड़का हो या लड़की, सबको समान प्रेम करते हैं। एक अनजान व्यक्ति के साथ उस लड़की को बांध दिया गया है, उसका विवाह कर दिया गया है। उसे ये भी पता नहीं है कि जिस घर में मैं ब्याह कर जाऊंगी, उस घर का वातावरण कैसा होगा। माता पिता के यहाँ मुझे जिस प्रकार का सम्मान मिला, माता पिता के यहाँ मुझे जिस प्रकार का आदर मिला, माता पिता के यहाँ मुझे जिस प्रकार की साधन सुविधाएं मिली, वो मुझे वहां मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। इसलिए माँ जब बेटे को विदा करती है ना, ध्यान रखना, यहाँ पर सब माएं हैं और सब बेटियां। जो माएं हैं वो पहले बेटियां थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो माँ जब अपनी बेटी को विदा करती है तो उसके कान में कुछ बोलती है। अब तो ये लोकोपचार रह गया,
जब सीता जी विदा होने लगी तो सीता जी की माँ ने अपने पास बुलाया सीता जी को और कान में शिक्षा दी सीता जी को। क्या शिक्षा दी आपको पता है? कि बेटी आज के बाद इस घर से तेरा कोई संबंध नहीं है। संबंध नहीं होने का अर्थ क्या है? माता पिता ने अपने बेटी से संबंध नहीं तोड़ा है, लेकिन कहा है कि आज के बाद इस परिवार से तेरा कोई संबंध नहीं है। अर्थात माँ क्या कहना चाहती है कि हमारे घर में जिस प्रकार की सुख सुविधाएं तुझे प्राप्त हुई है, हो सकता है पराये घर में जाने के बाद तुझे वो सुख सुविधाएं प्राप्त न हो, लेकिन कभी भी अपने मन में ये इच्छा मत रखना कि यहाँ अगर मुझे सुविधा न मिली तो मैं अपने माता पिता के घर पर वापस चली जाऊंगी। कहना चाहते हैं माँ कि वहां पर जैसे भी तुझे व्यवस्था मिले उसी व्यवस्था के साथ तुझे रहना है। बेटी सहर्ष इस बात को स्वीकार करती है। दोहरा चरित्र है नारी का, बड़ा विचित्र चरित्र है नारी का, बड़ा विचित्र चरित्र। वो घर जहां पर उसके ऊपर चमर ढुलाए जाते थे, जहां पर उसका आदर सम्मान होता था, उस परिवार को छोड़कर उस घर में गई है जहां उसे पता नहीं कि यहाँ पर आदर सम्मान मिलेगा या नहीं। फिर भी समर्पित। पर एक बात बताओ, जैसे मान लो किसी ने कोई पेड़ लगाया है, पौधा लगाया, सींचा, पौधा लगाते हैं तो उसको सींचना पड़ता है ना, कैसे पालना पड़ता है? जैसे हम अपने बेटे बेटियों को पालते हैं, समय समय पर खाद बीज दिया जाता है, उसकी छटाई की जाती है, तब जाकर वो पौधा एक वृक्ष के रूप में परिणत होता है, वृक्ष के रूप में बढ़ता है। पौधा बड़ा हो गया, पेड़ बन गया। अचानक उस पेड़ को आपने उखाला है, निकाला है भूमि से और दूसरी जगह आरोपित कर दिया है, क्या वो पेड़ वहां पर चल पाएगा क्या? एक पेड़ को उखाल कर आपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाया है, क्या वो वहां पर चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। चलेगा भी तो उस समय जब उसको वहां पर अनुकूल परिस्थितियां मिलेगी, अनुकूल वातावरण मिलेगा तो वो पेड़ वहां पर चल पाएगा, वरना वो पेड़ वहां पर मुरझा जाएगा। यही स्थिति नारी की है। ध्यान रखना, एक अनजान जगह से लाकर दूसरी जगह पर आरोपित कर दी गई है और वहां पर सब उस नारी से ये अपेक्षा करते हैं कि ये हमारे घर परिवार के संस्कारों के अनुसार ढल जाए। आते हैं जैसे ही बहू आई शादी करके, वैसे ही घर परिवार के जो व्यक्ति हैं, जैसे सास है, ननद है, दूसरे परिवारजन हैं, वो ये चाहते हैं कि ये आते ही तुरंत हमारे परिवार के संस्कारों को ग्रहण कर ले और हमारे परिवार की जैसी बन जाए। लेकिन ध्यान रखो, वो जिस परिवार से आई है वहां के संस्कार अलग थे, इस परिवार के संस्कार अलग हैं, तो उन संस्कारों को एडजस्टमेंट होने में कुछ समय लग सकता है। तुम्हारे संस्कारों को समझने में उसे कुछ वक्त लग सकता है, इसलिए जब नई बहू आए तो उसको कुछ समय प्रदान करो। समय तो उसको किस लिए? तुम्हारे संस्कारों को जानने और समझने के लिए, तुम्हारे घर के व्यवहार को जानने और समझने के लिए। यदि आपने अपने परिवार में अपने बहू के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया है तो वो बहू आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी बनकर आपकी सेवा करेगी। और आते ही यदि आपने अगणित अपेक्षाएं उसके साथ रखी तो फिर वो अपने मन से मुरझा जाएगी, और मन से अगर वो मुरझा गई है तो फिर वो आपके किसी काम की नहीं रहेगी। इसलिए ये लक्ष्मी है, ये साक्षात लक्ष्मी है, नारी ही साक्षात लक्ष्मी है। ध्यान रखना। फिर अपनी बात पर आ रहा हूं कि जिस घर परिवार के अंदर नारी का सम्मान होता है, माँ बेटी बहू का सम्मान जहां होता है, पत्नी का सम्मान जहां होता है, वहां परमात्मा स्वयं सुख शांति के साथ हमेशा निवास करता है। ये बात समझ लें। अब घर परिवार में सास ये समझती है कि बहू जैसे ही आई, अब देखो यहाँ पर सास भी, मुझे क्षमा करना माता, और यहाँ पर जो सास है वो कभी बहू भी रही होगी। ये तो है ही नहीं कि डायरेक्ट सास बनी, डायरेक्ट तो कोई सास नहीं बनी, पहले बहू बनी उसके बाद सास। तो विशेष जो सासू माँ है
वो इस बात पर ध्यान दे, ये बात मैं केवल उनके लिए कह रहा हूं। देखो जो यहाँ पर बुजुर्ग हैं, जब वो बहू बन के आई थी तो उस समय समाज की परिस्थितियां अलग थी। आज समाज की परिस्थितियां अलग हो गई। एक बहू और एक सास के बीच में एक जनरेशन गैप होता है, एक पूरी की पूरी जनरेशन चेंज हो जाती है। एक सास और एक बहू के बीच में एक पूरी की पूरी पीढ़ी बदल जाती है। समाज परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता है। तो वहां क्या करना है, कुछ एडजस्टमेंट सास करे, कुछ एडजस्टमेंट बहू करे, तो उन दोनों के बीच में माँ और बेटी के जैसा रिश्ता बन सकता है। एक थोड़ा सा एडजस्टमेंट, बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है आपको। अगर आपने वो एडजस्टमेंट अच्छी तरीके से कर लिया तो ये आपकी कलाकारी है। फिर देखो आपके घर के अंदर कितना आनंद और मोद होता है, कितनी प्रसन्नता आपके घर के अंदर रहती है।